सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हॉर्मोन्स इन प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों के अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स पाए जाते हैं जो कि उनको बढ़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, मेनली तो 5 हॉर्मोन्स पाए जाते हैं जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, और उन 5 हॉर्मोन्स का नाम है हमारा ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये मेन 5 हॉर्मोन्स हैं जो कि एक प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगी ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो स्टेम की इलोंगेशन करवाता है। इलोंगेशन मतलब लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, स्टेम की लंबाई। ठीक है, तो ये है ये है ऑक्सिन हार्मोन का रोल। फिर बात करेंगे जिबरलिन। तो जिबरलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, जर्मिनेशन में मदद करता है किसी प्लांट की, साथ में फ्लावरिंग में भी क्या करता है, मदद करता है। फ्लावरिंग मतलब फूल खिलाने में मदद करता है, और जर्मिनेशन के टाइम पे भी ये हार्मोन काम करता है, जिबरलिन। फिर है साइटोकाइनिन जो कि सेल डिवीज़न करवाता है प्लांट के अंदर। और हमारा जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है, एक प्रकार से स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है जो कि प्लांट के अंदर ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। मतलब जब प्लांट की लंबाई उसके हिसाब से मतलब कि पूरी कंप्लीटली बढ़ जाती है, ग्रोथ हो जाती है प्लांट की, तब आखिर में जाके किसी एक पॉइंट पे उस प्लांट की ग्रोथ को रोक दिया जाता है। ठीक है, इनहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और वो हार्मोन कौन सा है, हमारा एब्सिसिक एसिड। फिर है इथाइलिन हार्मोन जो कि फूड को राइपनिंग मतलब पकने में मदद करता है। इसको गैसियस हार्मोन भी कहते हैं। ये एक प्रकार से गैसियस हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, जो हमारे फल फ्रूट हैं उनको ज़्यादा जल्दी क्या है, पकने में मदद करता है। ठीक है, फिर है टाइप ऑफ मूवमेंट। आखिर प्लांट के अंदर कौन कौन सी हलचल पाई जाती है, मूवमेंट पाई जाती है। फर्स्ट है ट्रॉफिक, दूसरा है नेस्टिक। देखो, ट्रॉफिक का मतलब है ग्रोथ रिलेटेड, मतलब ये जो ट्रॉफिक मूवमेंट है ये ग्रोथ से रिलेटेड होती है। आप सभी को पता होगा कि प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। ठीक है, वही नेस्टिक क्या है, नेस्टिक के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती। नेस्टिक क्या करवाएगा, प्लांट के अंदर जो भी ग्रोथ है वो नहीं होने देता, मतलब इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। ठीक है, ट्रॉफिक का ये देखिए कि ये जो प्लांट है इसकी लंबाई मतलब जो लेंथ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये ग्रोथ हो रही है प्लांट की, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, ट्रॉफिक। ओके, अब बात करेंगे फोटोट्रॉफिज्म। फोटो का मतलब है लाइट। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहीं पे भी फ़ोटो नाम आ जाए तो उसका मतलब लाइट होता है। और ट्रॉफिज्म मतलब ये कहीं ना कहीं ग्रोथ से रिलेटेड काम कर रहा होगा। आप सभी को पता है कि जो सन है हमारा वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और प्लांट को अपनी ग्रोथ करवाने के लिए सोयल, वाटर और सनलाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखिए, ये कोई प्लांट है और इसके अंदर जो रूट है वो क्या है, ज़मीन के अंदर की तरफ क्या हो रही हैं,
ग्रोथ शो कर रही हैं। वही जो हमारा अपर पार्ट है प्लांट का, स्टेम वाला हिस्सा, वो सनलाइट की तरफ है, ठीक है। और सनलाइट की तरफ वो क्या कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है। तो अगर हमारा प्लांट सनलाइट की तरफ, ठीक है, उसका जो पार्ट है स्टेम, अगर वो सनलाइट की तरफ ग्रोथ शो कर रहा है, उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। वहीं अगर सनलाइट के अपोजिट में जो हमारी रूट है वो ग्रोथ शो कर रही है, उसको अपन बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। नेगेटिव मतलब कि ये सनलाइट के अपोजिट में क्या है, ग्रोथ शो कर रही हैं। तो ये है हमारा फोटोट्रॉफिज्म। अब अपन जानेंगे जियोट्रोफिक मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो जियोट्रोफिक मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा कि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ डायरेक्शनल होगी, एक ही डायरेक्शन के अंदर होगी, और वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में क्या है, अपनी ग्रोथ शो करता है। ग्रेविटी मतलब कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेटेड होंगी चीज़ें। तो ये देखिए, ये जो हमारा प्लांट है इसकी जो स्टेम है वो देखो ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि जो हमारी रूट है वो क्या है, नीचे की तरफ अपनी ग्रोथ शो कर रही है, ठीक है। अब अर्थ से रिलेटेड है, सभी ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा ग्रेविटी के बारे में, कि ग्रेविटी के अंदर क्या होता है, जब अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ फोर्स से क्या करती है, खींचने की कोशिश करती है, उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी एक फोर्स होता है जब अर्थ अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो अर्थ तो हमारी ये है, और जो हमारी रूट है वो भी क्या कर रही है, अर्थ की तरफ अपनी ग्रोथ शो कर रही है। इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म, ठीक है। वही जो हमारी स्टेम है वो अर्थ की अपोजिट में ग्रोथ शो कर रही है, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव जियोट्रोफिज्म, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि पॉजिटिव के अंदर कि जब प्लांट के पार्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ अपनी ग्रोथ शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, उसको अपन पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म कहते हैं। जैसे ये जो रूट है, ठीक है, वो अपनी ग्रोथ नीचे की तरफ शो कर रही है। वही जो नेगेटिव है उसके अंदर क्या होगा, प्लांट का जो पार्ट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से दूर क्या करेगा, अपनी ग्रोथ शो करेगा। जैसे हमारा स्टेम जो कि क्या कर रहा है, अर्थ से दूर क्या कर रहा है, होते हुए अपनी ग्रोथ को शो कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये है हमारा जियोट्रोफिक मूवमेंट। फिर है हमारा हाइड्रोट्रोफिज्म। अगर मैं बात करूँ हाइड्रो का मतलब कहीं ना कहीं वाटर से होता है। सबको पता होगा कि हाइड्रोजन नाम तो सुना ही होगा आप सभी ने। तो हाइड्रो का मतलब कहीं ना कहीं वाटर से रिलेट माना जाता है। तो मान लो कि ये हमारे पास 2 कंटेनर हैं और इनके अंदर क्या है, वाटर रखा हुआ है, मतलब कि प्लांट रखा हुआ है। वाटर हमने सेकंड कंटेनर के अंदर रखा है, ठीक है। अब जो हमारा प्लांट है, ठीक है, अगर वो अपनी ग्रोथ जो है वाटर के तरफ क्या कर रहा है, शो कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिज्म, ठीक है। जैसे ये वाटर है और ये है प्लांट, तो प्लांट का वो पार्ट जो कि वाटर की तरफ अपनी ग्रोथ को शो कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसको अपन कहेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिज्म। इस प्लांट के अंदर देखो, ये जो लीव्स हैं ये वाटर से दूर होती जा रही हैं और दूर होते हुए क्या है, अपनी ग्रोथ शो कर रही हैं। ये लिखा हुआ है
ये जो शूट है वो ग्रो कर रही है वाटर से दूर होते हुए, तो इसको अपन कहेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोफिज्म। ठीक है, इसके अंदर भी वही बात है कि वाटर सबसे नीचे है और जो रूट है वो वाटर की तरफ अपनी ग्रोथ शो कर रही है, बढ़ा रही है। ठीक है, ग्रोथ बढ़ाएगी तो इसको अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिज्म। वही जो लीव्स है और जो स्टेम है वो क्या कर रही हैं, वाटर से दूर होते हुए अपनी ग्रोथ को शो कर रही हैं, तो इसको अपन बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोफिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्लांट अपनी ग्रोथ शो करता है वाटर के रिस्पॉन्स में, तो कंसंट्रेशन और ग्रेडियंट और स्टिमुली इनको भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, फिर है हमारी नेक्स्ट मूवमेंट जिसका नाम है कीमोट्रोफिज्म। कीमो का मतलब है केमिकल, कहीं ना कहीं हम केमिकल के रिस्पॉन्स में प्लांट की मूवमेंट देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये है हमारी प्लांट जो पार्ट है फ्लावर, उसके अंदर की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो केमिकल के रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब से होता हुआ क्या है, उसी डायरेक्शन में किसके पास आता है, जो फीमेल गैमेट है ओव्यूल है उसके पास। ठीक है, और वहाँ पोलन ट्यूब से होता हुआ क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, उसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो फीमेल गैमेट है यहाँ पर एक केमिकल रिलीज़ होता है जो कि क्या कहता है कि यहाँ पर जो है एक फ़ीमेल गैमेट है और हमें एक पोलन ग्रेन की ज़रूरत है, और उसको बुलाओ पोलन ट्यूब से होते हुए। इसी वजह से फ्लावर के अंदर क्या है, ये केमिकल रिलीज़ होता है ताकि जो पोलन है हमारा वो फीमेल जो है गैमेट से आ सके और उससे फर्टिलाइज हो सके। ठीक है, जिससे हमारा सीड और ओवरी बन सके। ठीक है, तो ये चीज़ इसी के अंदर है। ये जो एक डायरेक्शन है इसको अपन पोलन ट्यूब कहेंगे। ये ब्लैक जो डॉट है छोटा सा, इसको पोलन कहते हैं। और ये जो है ये वाला, इसको अपन ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट जब अपनी मूवमेंट शो करता है केमिकल के रिस्पॉन्स में, उसको अपन बोलेंगे कीमोट्रोफिज्म। अब अपन बात करेंगे नेस्टिक मूवमेंट की। तो नेस्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होंगे, दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है फोटोनेस्टिक मूवमेंट और दूसरा है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। तो फोटो को जैसे कि मैंने बताया, फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, तो कहीं ना कहीं लाइट का रोल होगा। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे मॉर्निंग के टाइम पे फ्लावर्स जो हैं, जब उनके ऊपर सनलाइट गिरती है तब वो अपने आप क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब इवनिंग का टाइम होता है तब वही फ्लावर बंद हो जाता है। देखा होगा सभी ने सुबह। तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, प्लांट पार्ट की। तो प्लांट पार्ट का वो हिस्सा जिसके अंदर कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, बल्कि जो हमारा फ्लावर है और पेटल है वो रिस्पॉन्स करते हैं लाइट से। अगर लाइट प्रेजेंट है तो वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो वो क्लोज़ हो जाएंगे। तो इजीली ये कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है प्लांट पार्ट के अंदर। यहाँ पर सिर्फ फ्लावर क्या है, लाइट के रिस्पॉन्स में अपना मतलब कि लाइट की वजह से अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। ठीक है, लाइट प्रेजेंट थी तो ओपन हो गई, लाइट क्लोज थी मतलब लाइट प्रेजेंट नहीं थी तो क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये है फोटोनेस्टिक मूवमेंट।
फिर है थिग्मोनेस्टिक मोमेंट। आपने कई फ्लावर देखे होंगे जिनको अगर अपन टच करते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और कई फ्लावर ऐसे होते हैं प्लांट जिनके ऊपर अगर कोई इंसेक्ट आ जाए तो वो क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को अपने अंदर रख लेते हैं, एज ए फूड यूज़ करते हैं। तो भी एक ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है जिसके अंदर एक प्लांट अपना रिस्पॉन्स शो करता है। या फिर कई बार फंगस भी क्या करती है, रिस्पॉन्स शो करती है किसी आवाज़ से और किसी टच यानी छूने की वजह से। तो आपने देखा होगा कहीं पे टीवी पे या फिर किसी न्यूज़ वगैरह में कि एक प्लांट है जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, वो यूजुअली तो ऐसे खुला रहता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर ये कांटे होते हैं, ये कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता जब तक इस पर कोई इंसेक्ट ना बैठ, मतलब कि ऊपर आ जाए, बैठ ना जाए। अब मान लो कोई मक्खी है और इसके ऊपर आके बैठ गई तो ये उसी टाइम पे क्या हो जाता है, ऐसा बंद हो जाता है और उस जो मक्खी है उसको क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, ठीक है। इसको ऐसे बंद करके इसी मक्खी को किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर अपना हाथ भी यहाँ पे रखेंगे ना तो ये प्लांट अपने हाथ को भी क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, निकलने नहीं देगा अपने हाथ को, ठीक है। तो ये है हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप। तो थिग्मोनेस्टिक एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर प्लांट रिस्पॉन्स करता है किसी टच और वाइब्रेशन, मतलब आवाज़ की वजह से। तो ये है हमारी प्लांट ग्रोथ इन, मतलब कि प्लांट हार्मोन और उनकी मूवमेंट के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।